नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में कि किस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बांग्लादेश को। अब जवाब क्यों दिया है? क्योंकि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से के बारे में जाके कुछ ऊट पटांग बोल के आए थे चाइना में। तो उसी चीज का जवाब दिया और साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात करी है मोहम्मद यूनुस से। तो जानेंगे कि किन मुद्दों के ऊपर बात हुई है और यहाँ पे जो आपका बिम्स्टेक सम्मेलन है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। अब यहाँ पे लिखा गया है कि पीएम मोदी मुलाकात करते हैं मोहम्मद यूनुस से और जयशंकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो भी मैं बताने वाला हूं, तो एंड तक बने रहे। यहाँ पे कुछ एक तस्वीर देखो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। अब यहाँ पे बिम्स्टेक की फुल फॉर्म लिखी गई है, क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म तो पता लग चुकी है। अब इस बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर 7 मेंबर कंट्रीज हैं और इन 7 में सबसे बड़ा जो मेंबर कंट्री है वो भारत है। और ऐसे कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं, 2 को छोड़ के। एक तो आपका कौन सा है? थाईलैंड, और दूसरा श्रीलंका। ये भारत के पड़ोसी देश तो हैं पर बॉर्डर शेयर नहीं करते। बाकी सारे भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार हो। एक भारत खुद है। तो टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें से आप कह सकते हो 4 तो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बात आती है आगे कि सर ये बिम्स्टेक है क्या? यह आपका 7 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है जहां पे ये मेंबर कंट्रीज एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, एक दूसरे के काम आ सकती हैं। सिक्योरिटी पर्पस के मामले में, आपका ट्रेड के मामले में, इन मुद्दों के ऊपर ये मिलके काम करती हैं। आपको बिम्स्टेक समझ आ चुका है। अभी इस साल यानी 2025 में 6 बिम्स्टेक सम्मेलन जो है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर आयोजित कराया गया। वहां पे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस। और इस डिमांड को या इस रिक्वेस्ट को, आप कह सकते हो, डिमांड तो नहीं कह सकते, इस रिक्वेस्ट को भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और यहां पे मुलाकात करी मोहम्मद यूनुस से। हम सभी को यह एक्सपेक्टेशन थी कि भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात नहीं करेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि जो आपके मोहम्मद यूनुस हैं वो रिसेंटली चाइना गए और चाइना जाके वो ये बोलते हैं कि जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी कंट्रीज आपकी बॉर्डर शेयर नहीं करती समुद्र से, यानी कोस्टल रीजन इनके नहीं लगता और बांग्लादेश इनके गार्जियन के रूप में काम कर सकता है और बांग्लादेश इन स्टेट्स की मदद कर सकता है समुद्र तक पहुंचने में। ये बात आपकी कही मोहम्मद यूनुस ने, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और हमने इस चीज का काफी कड़े तरीके से विरोध किया या फिर आप कह सकते हो सिर्फ बुराई करी। अब भारत के विदेश मंत्री जो कि काफी इंटेलिजेंट है, उन्होंने जवाब दिया कि भाई बात ये है कि जो आपके बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से 4 तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं भारत के साथ में और बांग्लादेश तो सबसे ज्यादा करता है। हमारी तो समुद्र से जो सीमा लगती है वो सबसे ज्यादा है इन 7 में, यानी भारत आपका लगभग 6500 किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा शेयर करता है। यहां पे ये बात कही और ये कहा कि भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं बाय रेलवे रूट, बाय एयरपोर्ट्स, बाय आप कह सकते हो रोड, और हमें किसी ऐसे एरे गैरे की जरूरत नहीं है। और भारत के विदेश मंत्री ने तो ये कहा कि ये जो बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज हैं भारत तो इनकी भी मदद कर सकता है कनेक्ट करने में और भारत का उत्तर पूर्व राज्य जो हैं सारे के सारे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बिम्स्टेक के लिए। ये बात तो भारत के विदेश मंत्री ने समझा दी इस पागल आदमी को, जिसको आप कह सकते हो नॉलेज नहीं है, ये हमारे साथ सिर्फ रिलेशन खराब करेगा। यहां पे हमें यह देखने को मिलेगा कि जो 6 बिम्स्टेक सम्मेलन थाईलैंड के अंदर आयोजित कराया गया है 4 अप्रैल, और आप कहां 4 अप्रैल को ये मिले, यहां पे हमने ये देखा कि एक तरफ तो आपके नेपाल के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ हमें कौन देखने को मिलेंगे? दूसरी तरफ हमें बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर नजर आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री, यानी पानी मारते हुए नजर आएंगे। ये बात कहां के हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री और ये चीफ एडवाइजर और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। अब बात ये आती है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये मुलाकात करी और 40 से 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। इसमें क्या बात करी गई? देखो, भारत के और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं है जब से शेख हसीना भारत के अंदर आई है शरण लेने के लिए, और हमने दी भी शरण, और आपके चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बनते हैं। देखो, मोहम्मद यूनुस ने पावर संभाली और मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ रिलेशन खराब किए,
पाकिस्तान और दूसरा कौन सा कंट्री है, चाइना, इनके साथ रिलेशन इन्होंने इंप्रूव किए और भारत के बारे में बहुत सारी बुराइयां करी। अब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं इनसे कि बेटा बात सुनो, तुम्हें 1971 में लिबरेट यानी कि आजाद हमने कराया और आज तुम हमें आंखें दिखा रहे हो, इतनी औकात तो है नहीं तुम्हारी। दूसरी अगर हम बात करें तो यानी मेन मुद्दे पे आते, क्या बातें करी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू तुम्हारे देश में खतरे में है, इस चीज के ऊपर फोकस करो, हिंदुओं के ऊपर किसी तरीके का अत्याचार नहीं होना चाहिए। और भारत ने अलग अलग समय पे आलोचना करी है बांग्लादेश की इस मुद्दे को लेकर कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू सेफ नहीं है। दूसरा मुद्दा उठाया भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि बीएसएफ और बांग्लादेश में भी कई बार हमें झड़प देखने को मिली है। तीसरा मुद्दा किस चीज का उठाया कि बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक ऐसे हैं जो बांग्लादेश में परेशान हैं और वो भारत के अंदर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एंटर करते हैं, तो उस चीज को भी रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी बांग्लादेश छोड़ के भारत आते हैं। यह मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री ने उठाया मोहम्मद यूनुस के साथ। और मोहम्मद यूनुस क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेटली सर करेंगे, आपने कहा है तो हम करेंगे। अब मोहम्मद यूनुस ने रिक्वेस्ट करी थी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो कहा कि कौन है यार ये एरा गैरा, इसे साइड में करो। फिर भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि जैसे सार्क की इंपॉर्टेंस आज के समय नहीं है, क्योंकि आपस में पाकिस्तान भी मेंबर कंट्री है उसमें और भारत भी, और बनती है नहीं इनकी, तो ये आपस में इतनी बातचीत नहीं करते और कहीं ना कहीं उसकी रिलेवेंस नहीं रही, तो ऐसे ही बिम्स्टेक हो जाएगा। तो इस करके भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक्टिव ही रखते हैं और इस करके मोहम्मद यूनुस से इन्होंने मुलाकात करी। अब साफ तो ये है कि आज के समय भारत और बांग्लादेश के रिलेशन ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात करी और इंप्रूव हो गए, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मोहम्मद यूनुस तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ बहुत खुशी से फोटो शेयर करते हैं कि भाई मैं तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुका हूं, पर भारत के प्रधानमंत्री ने या पीएमओ ऑफिस ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मोहम्मद यूनुस के साथ फोटो शेयर नहीं करी। हाँ, जबकि हमें दूसरी फोटो देखने को मिल सकती है, ये फोटो हमें देखने को मिल सकती है पीएमओ और आपके भारत के प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब ये आदमी देखो कितना पानी मारा, भारत के प्रधानमंत्री के साइड में खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, और दूसरी तरफ कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और ये चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, इतना आप समझ चुके हो क्या मुद्दा है। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल और देख लेते हैं, आपको तसल्ली आएगी। नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस एक साथ बैठते हैं बिम्स्टेक डिनर पे थाईलैंड में, और उनके बीच में टेंशंस भी हैं, और इतने अच्छे तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात नहीं करी। मोस्टली हम देखते हैं ना, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी भी लीडर से मुलाकात करते हैं तो क्या करते हैं, काफी देर तक हाथ मिलाते हैं, खड़े होकर बातचीत करते हैं, उसके बाद गले लगते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद यूनुस सामने से चल के आए और वहां पे हाथ मिलाया थोड़ी देर, उसके बाद मोदी ने कहा बैठ जा साइड में, ठीक है, बकवास ना कर। ये चीज हुई यहाँ पे, और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। बोले यार इसकी औकात नहीं है कि इसको भारत का प्रधानमंत्री जवाब दे, इसको तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ही देख लेंगे। और डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी कुछ बोल दिया इन्हें। अब ये अपने आप समझ जाएंगे कि बेटा भारत से पंगा मत लो, क्योंकि भारत तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है भाई, पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं बैंकॉक में, और ये ऐसा पहली बार हुआ कि शेख हसीना पावर से हटी और मोहम्मद यूनुस आपके पावर संभालते हैं, उसके बाद मोदी से मिले। यहाँ पे देखो बात ये है कि मोहम्मद यूनुस चाहे चीफ एडवाइजर बन चुके हैं, पर हम मोहम्मद यूनुस के टांग खींच सकते हैं अगर खींचना चाहें। क्योंकि देखो जैसे कुछ लोग मोहम्मद यूनुस को पसंद करते हैं, वैसे कुछ लोग शेख हसीना को भी पसंद करते हैं। हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के अंदर माहौल खराब कर सकते हैं, पर भारत ऐसा काम करता नहीं है, भारत को शोभा भी नहीं देता। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें तो हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे साइड में भी नहीं बैठ सकते, इतनी भी औकात नहीं है, ना इनके पास रिसोर्सेज हैं, ना इनकी इकोनॉमी ढंग से है, ना इलेक्शंस हो रहे हैं इनके, ना कोई आप कह सकते हो एक प्रॉपर सरकार है। हमारे तो सब कुछ है भाई। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश के हैं और इस वीडियो को देख रहे होंगे, भाई कमेंट करेंगे, पिछली वीडियो पे भी काफी कमेंट किए हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे कमेंट आप जरूर करें और अपना ओपिनियन शेयर करें, अपनी कंट्री को डिफेंड करें, भारत को डिफेंड करें, क्योंकि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बारे में बात करी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काफी कमेंट आए हैं, उन्होंने एवरेज मान के चलो 7 से 8 कमेंट थे उस वीडियो पे, अदरवाइज इतने आते नहीं अपने ज्यादातर वीडियोस पे 2, 3, 4 कमेंट आते हैं, किसी पे नहीं भी आते। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।